हमारी पार्टी पूरे राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। दावेदारी पेश की तो बात है, अगर बात जयपुर की ही करें तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्षद प्रत्याशी इन लोगों से भी हमारे संपर्क है और एक अचंभित जो आंकड़ा है वो इंशाल्लाह दिया जाएगा। माहौल अभी ये है कि लोग ये चाहते हैं कि लुकमान साहब आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। बाढ़ की समस्या को लेकर के देखा जाए तो आज हमारे पट्टा बस्ती की बात अगर करते हैं तो यहाँ तो अभी नाली रोड यही काम बाकी है। दूसरा सबसे बड़ा मामला है कि इन 5 सालों के अंदर नशे का व्यापार बहुत बड़ा है। मतलब अगर आंकड़े की अगर बात करें तो हर महीने 20 दिन के अंदर एक बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धोता है, यानी कि वो खुद अकेला नहीं मरता, उसके साथ में पूरा परिवार उसका मरता है। तो विधानसभा में 100% मुस्लिम जो माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट है, वो पूरे 100% जो है कांग्रेस को जाते हैं। लेकिन बात रिपीट के अंदर ये आती है कि जय चंदो ने क्या किया, जय चंदो ने चुनाव हरवा दिया। भाई आपके जो समाज ने कितने वोट दिए ये आप हिसाब बताएं। भाई मुस्लिम जो वोट है वो 100% आपके पास गया, लेकिन आपके समाज ने आपका कितना साथ दिया, आपको कितने वोट दिए। जयपुर नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसी को लेकर आज 150 वार्डों की लॉटरी निकली है आरक्षण को लेकर। वार्ड 146 से ओबीसी महिला की आरक्षण लॉटरी निकली है। अभी हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के प्रदेश उपाध्यक्ष लुकमान खान। उनसे हम बात करेंगे उनका किस तरीके का रुख रहता है लॉटरी के बाद, और उनकी जो पार्टी है एआईएमआईएम राजस्थान में कितने वार्डों पे चुनाव लड़ेगी। जी सर बताइए, आज 150 वार्डों की लॉटरी भी निकल चुकी है और नगर निगम के चुनाव भी आ चुके हैं, तो आपकी पार्टी किस तरीके से तैयार है। हमारी पार्टी पूरे राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। जिस हिसाब से हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने काम किया है, उस आधार से देखते हुए एक्टिव जो हमारे कार्यकर्ता है जो पार्टी को और समाज को आगे लेकर जा सकते हैं, ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे। जो लोग धरातल पर रह करके काम कर रहे थे, चाहे वो अदर पार्टी से भी जो जिनकी पीड़ा है उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने काम किया है, उन लोगों को भी इंशाल्लाह हम बूस्ट करेंगे, उनको टिकट देंगे। जीता हुआ कैंडिडेट जहाँ भी मिलेगा हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और राजस्थान में अभी किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपकी पार्टी को चुनाव लड़ने के, कितने दावेदारी पेश कर रहे हैं लोग। दावेदारी पेश की तो बात है, अगर बात जयपुर की ही करें तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्षद प्रत्याशी इन लोगों से भी हमारे संपर्क है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंशाल्लाह देखेंगे और एक अचंभित जो आंकड़ा है वो इंशाल्लाह दिया जाएगा इंशाल्लाह। और बात कर ले आपके वार्ड की, वार्ड 146 की, पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था, किसी स्थिति के चक्कर में चुनाव हार गए थे, लेकिन 5 साल बाद फिर चुनाव आ गए हैं। और इस बार आपका क्या रुख रहेगा। पिछली बार आपने अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया था, इस बार आपका क्या रुख रहता है, क्योंकि आज जो 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी भी निकल गई है, उसको लेकर क्या रुख है आपका। देखो वार्ड की अगर बात करें तो लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स है। माहौल अभी ये है कि लोग ये चाहते हैं कि लुकमान साहब आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं, तन मन और धन। पिछली बार का भी ऐसा था कि हम कुछ वोटों से रह गए, उसके अंदर भी अगर बात करें तो हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी कि 2 दिन पहले हमारे वोट से जो है भाग संख्या ही पूरी उड़ा दी गई। 974 जो वोट थे वो वार्ड से पूरे काट दिए गए। वही कारण था हमारा रहने का। उस समय भी लोगों की ये थी कि लोगों ने आंसू बहाए कि यार ये बंदा कैसे रह गया। तो अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की सबकी दुआ है, रेस्पॉन्स अच्छा है। और आपकी वार्ड की क्या समस्या है ऐसी जो अगर आप चुनाव जीत जाते तो सबसे पहले आप किस काम को लेकर तैयार रहेंगे। वार्ड की समस्या को लेकर के देखा जाए तो आज हमारे पट्टा बस्ती की बात अगर करते हैं तो यहाँ तो अभी नाली रोड यही काम बाकी है। दूसरा सबसे बड़ा मामला है कि इन 5 सालों के अंदर नशे का व्यापार बहुत बड़ा है। मतलब अगर आंकड़े की अगर बात करें तो हर महीने 20 दिन के अंदर एक बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धोता है, यानी कि वो खुद अकेला नहीं मरता, उसके साथ में पूरा परिवार उसका मरता है। आग बस्ती से प्लोटो में ही, प्लोटो से आगे जाएगी, फिर उससे आगे जाएगी। लेकिन इन 5 सालों के अंदर सिर्फ एक खाना मुक्ति की है, नशा मुक्ति अभियान चलाया, बात की, ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे जो बात होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इंशाअल्लाह जो भी वार्ड के अंदर, ये हमारा आगे भी वार्ड है, जो भी जयपुर राजस्थान जहाँ पर भी ये बीमारी, ये बुराई है कि हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है एक प्लानिंग के तहत, इंशाअल्लाह इसके ऊपर पूरा जोर दे करके काम किया जाएगा। नशा जो करते हैं वो भी हमारे लोग हैं। तो
इसको रोकना क्या है कि आवाज किसी को तो आगे बढ़ करके आना पड़ेगा और ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर मान करके, चाहे वो नशा बेचने वाला रसूखदार हो, बड़े परिवार का हो, ताकतवर हो, सिस्टम में उसकी पकड़ हो, लेकिन हमें लड़ाई इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़नी है। क्योंकि हो सकता है कल मेरा भाई या मेरा बच्चा या मेरा बेटा या मेरा पड़ोसी इस चपेट के अंदर आ जाए और वो अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर बैठे। तो वो तो हम देखते हैं कि आए दिन हर महीने 20 दिन के अंदर एक बस्ती के अंदर एक लड़का उसका मारा गया, ये वहां पड़ा हुआ मिला है नशे के अंदर, इंजेक्शन लगा कर मर गया। तो मेन तो दिक्कत ये है कि हमारे एरियो के अंदर ये जो गंदगी पनप रही है इसको रोका जाए। और यही 5 साल, जो 5 साल पिछले 5 साल गए हैं, इसी 5 साल के अंदर इस नशे ने ज्यादा बढ़ोतरी की है, ज्यादा तरक्की की है। अभी मैं जो नाम खोल नहीं सकता, खैर किसी का पर्दाफाश करना ठीक भी नहीं है। अल्लाह पाक उनको सलाहियत दे और वो इस चीज को छोड़े। अब बात अगर विधानसभा की करें तो विधानसभा में 100% मुस्लिम जो माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट है, वो पूरे 100% जो है कांग्रेस को जाते हैं। लेकिन बात रिपीट के अंदर ये आती है कि जय चंदो ने क्या किया, जय चंदो ने चुनाव हरवा दिया। भाई आपके जो समाज ने कितने वोट दिए ये आप हिसाब बताएं। भाई मुस्लिम जो वोट है वो 100% आपके पास गए, लेकिन आपके समाज ने आपका कितना साथ दिया, आपको कितने वोट दिए। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि मुस्लिम जो है अजमेर भेज दिया गया, अजमेर चले गए, दरगाह चले गए। तो मुसलमान आपके चंदे पे, आपकी भीख पे अजमेर नहीं जाता है। वो मुसलमान अगर 10 लाख खर्च करके हज पे जा सकता है, अपनी मेहनत पसीने के पैसे खर्च करके हज पे जा कौन कह सकता रहा है ये बात, कौन है। तिवाड़ी जी ने कहा है, तिवाड़ी जी ने पूरा स्टेटमेंट है कि ये चुनाव वोटिंग के टाइम पे ये लोग बस भर के अजमेर गए। तो मुसलमान आपके चंदे का, आपके भीख का मोहताज नहीं है। मुसलमानों के मोहताज आप हो। अगर मुसलमान नहीं हो तो आप जो 974 मात्र वोटों से हारे हो, तो ये 974 माइनस तो आपके लोगों के हैं। आपके लोगों ने वोट आपको नहीं दिए, लेकिन ब्लेम आता है सिर्फ मुसलमान के ऊपर। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें अब आंख खोलने की जरूरत है। हमने हमेशा इनको वोट दिया है, हमेशा इनके साथ रहे हैं। इनको जिताने के लिए हम खुद चारा बने हैं। जैसे हमारे भाई लोग कई शहीद होते हैं, आप पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करते हैं तो चारा मुसलमान ही बनता है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बार MIM को मौका दे, एक चांस दे, फिर हम धरातल पर इंशाल्लाह काम करके बताएंगे कि काम कहते किसको है इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।